ऐसे फीलिंग आती है जैसे अंदरून लाहौर के लोग फिर रहे हो, ऐसे फीलिंग आती है जैसे अंदरून मुल्तान के लोग फिर रहे हो। ठीक है, तो ये रहन सहन हमारा तो बड़ा सेम है, कल्चर हमारा सेम है, इकट्ठे रहे हैं। और उसके बाद अब सीमा ने जो काम किया बच्चों वाला, इस पे बिल्कुल यकीनन बात होनी भी चाहिए। और ये वहां की रियासत को भी देखना चाहिए कि बच्चे जो है वो बड़े मासूम होते हैं, वो उनको कोई इख्तियार किसी को नहीं पहुंचता कि उसको धोखे के साथ यहाँ से ले जाया अच्छा जाए और ले जाकर उनसे उल्टे सीधे नारे लगवाए जाए। अभी ऐसा इकरा जुनैद जो साहबा से बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान से इंसानी हकूक के हवाले से बड़ी बात करती हैं, काम कर रही हैं। इकरा साहबा, आज एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई जिसमें अक्सर आप बात करती रहती है कि वहाँ की जो एनजीओज हैं, की जो तंजीमें काम करने वाली हैं भारत में, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर बच्चों को अलग करें सीमा हैदर से और उनकी वेलफेयर के हवाले से काम करें। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है जी वहाँ की जो तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें, वो खौफजदा है, भारतीय मुख्तलिफ कवानीन से तंग आई हुई हैं, इसलिए वो काम नहीं कर पा रही, चाहे वो हिंदू वैसे आम जो लोग परेशान हैं उनके हवाले से कुछ काम हो सके। तो इसलिए तंजीमें भी खौफजदा है। तो क्या आप समझ रही है कि आप बच्चे क्या होगा उनका मुस्तकबिल के क्या हो सकता है? शायद भाई साहब, मैंने वो अभी रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन मैं उसको देखूंगी ज़रूर। और दूसरी बात ये जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि स्टेट एक्शन ले। अब हमारा जो हमारा नहीं, यूएन का जो कन्वेंशन हुआ था उसका सिग्नेटरी इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। तो इस लिहाज से एनजीओज नहीं बल्कि इंडिया की जो रियासत है वो पाबंद है कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे। उसके 54 आर्टिकल से 11 से 20 के जो है वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमते हैं कि बच्चों को ट्रैफिक नहीं कर सकते हैं, बच्चों की आप मजहब की तब्दीली नहीं हो सकती है और दीगर, ये तो इन तमाम की वायलेशन हो रही है। और पाकिस्तान के पास भी ये इख्तियार मौजूद है, अगर रियासत वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रही तो पाकिस्तान वहाँ चला जाए यूएन के अंदर, क्योंकि हर साल इनकी रिपोर्ट जमा होती है और बड़ी अच्छी रिपोर्ट बना के तो वो जमा करवाते हैं। हमारा जो चाइल्ड राइट्स कमीशन इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ है, उनको कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। अब वो जो बच्चे की डेथ हुई थी, आई बिलीव अमार नाम था, पीटीआई के जो वर्कर का बच्चे की डेथ हुई थी, उसकी तो उन्होंने कॉग्निजेंस ली थी। लेकिन यहाँ बच्चे इलीगली उनको ट्रैफिक कर दिया गया है, तो उसकी भी कॉग्निजेंस उनको लेनी चाहिए, जवाब तलबी करनी चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री से भी पूछना चाहिए। हमारे पास ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री है, उससे भी पूछना चाहिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी पूछना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों को वापस लाने के लिए इकदाम। स्टेट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जी इकरा साहब देखिए, जी फ़याद जी भी जो शायद बात भाई। कर रहे हैं, और मैं इंडियन जो व्लॉगर्स हैं, जो आज़ाद सोच रखते हैं, वो भारत के कानून को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि जो कानून बना हो उस कानून पे अमल होना चाहिए भारत में भी। इसी तरह पाकिस्तानी लोगों की भी ये ख्वाहिश है। लेकिन मामला ये है कि वो कहते हैं जब तक किसी कोर्ट से, किसी कानूनी फोरम से मुतासरा फैमिली यानी कि गुलाम हैदर जब तक राब्ता नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ना हाई कमीशन कुछ कर सकता है, ना फॉरेन ऑफिस कुछ कर सकता है, ना जो है वो वज़ारत खारजा कुछ कर सकती है। यानी कि कहीं से कुछ नहीं हो सकता जब तक मुतासरा फैमिली यानी कोई गुलाम हैदर खुद नहीं जाएगा। अब गुलाम हैदर इस वक्त भी एक चैनल पे लाइव हैं और उनके वकील साहब भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नजर आते हैं, लेकिन 4 पेज की एप्लीकेशन अब तक नहीं थी। लोग इस वजह से परेशान हैं। तो अब क्या होना चाहिए? क्या इसी तरह हम बैठ के रोज डिस्कस करेंगे जब तक फैमिली खुद राब्ता नहीं करेगी किसी कानूनी फोरम से? शायद भाई देखें, अभी जो अमार वाले केस में नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कॉग्निजेंस ली थी, तो उनकी फैमिली उनके पास नहीं गई थी। नंबर 1, फैमिली जा सकती है गवर्नमेंट के पास, और दूसरा जो हाई कोर्ट के अंदर। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो हमने पास्ट में डिसीशंस देखे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो हैबियस कॉर्पस में गए हैं। हमारे यहाँ सेक्शन 199 के तहत हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है, वहाँ पे 226 है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको चाहे अब तक चले जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चे तो इलीगल कन्फाइनमेंट में हैं। और यहाँ पे लोग बड़ा बात करते हैं कि सीमा चली गई, सीमा चली गई। जो सीमा को लेके गया है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इंडियन व्लॉगर्स हैं या जो कानूनदान आके मीडिया पे लाइव बात करते हैं, वो ये भी तो बताएं कि सचिन ने उसको फैसिलिटेट किया है कि बॉर्डर कैसे क्रॉस करना है। उसके जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स थे या जो नेपाली गवर्नमेंट को किसने डिश किया,
सीमा ने तो अपने का वो कागजात डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए, वो तो हेड उसके सचिन ने बनवाए। उनको भी पकड़ा जाए, 1 साल का वो, इसका मतलब है ऊपर तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको, जो जितने भी फैसिलिटेटर्स हैं, इंडिया की स्टेट के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। दूसरा, ये नेपाल को मजाक समझ रहे हैं। नेपाल एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में, रीजनल कॉरपोरेशन का ये इनका हब है। तो नेपाल कोई मजाक बात है? उसके उनके उनको डिच किया है उन्होंने, तो नेपाल को भी चाहिए वो स्टैंडिंग ले इसके ऊपर, इंडिया से जवाब तलबी करे कि भाई आप हमें बताएं, आपका एक शहरी जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, उसने हमें गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसका नाजायज फायदा उठाया, और इस फायदा उठाते हुए आपके मुल्क में इलीगली वो लेकर आए। बीच में सारे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। शाहिद और भाई बच्चों यही की बात तो मैंने कही एक है कि भाई पाकिस्तान से नेपाल जाएगा लेटर, नेपाल वाले फिर एक्शन लेंगे इंडिया वाले पर कि ये लड़की जो है इनलीगली आई है, तो भाई वो एक्शन लेंगे। फिर जो है फिर हदर तक मतलब ये जो है आमने सामने बात होगी कि भाई फिर एक्शन होगा, जो एक बात होती है फिर एक्शन होगा फाइनली। अभी तो वेट इंडिया वाली भी इसलिए कर रहे हैं कि एटीएस का रिजल्ट आ जाए नहीं, एक चीज है फाइनली। कि जो भी वो बात करता है वो कहता है कि एपी सिंह, एपी सिंह, एपी सिंह। अब एपी सिंह जो है वो उनसे भारत के कानून से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है ना। नहीं सारी नहीं, बात देखो एटीएस का जब रिजल्ट आ जाएगा फिर एपी सिंह क्या कर लेगा? मेरे को एक बात बताओ, एटीएस का रिजल्ट तो ये आना है कि भाई है ना, ये किस काम के लिए आई है, कैसे आई है, प्यार में आई है, ये किस काम के लिए आई है। अगर प्यार में आई है तो भी उस पे जो धाराएं लगती है इनलीगली वो तो लगेंगी ही लगेंगी ना, वो तो जी, जी। लगेगी लगेगी। और छुट्टी हुई वो इसलिए, जैसे भाई साहब ने कहा कि बच्चों के पीछे एक बच्चे जो है उसने आगे मोहरा बना के खड़ा कर दिया कि भाई देखो गवर्नमेंट भी जो है 4 बच्चों के साथ माँ को अंदर नहीं रख सकती, भाई बच्चे कहाँ जाएंगे, इसलिए माँ को छोड़ दिया गया। आप ये, हाँ बाकी ये है कि वो सचिन के साथ कैसे रह रही है, क्योंकि सचिन के पीछे आई है, सचिन के पीछे आई है। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई तो बीच में ऐसी बड़ी साजिश है कि ये फ्री कैसे है, आजाद कैसे है। जब एटीएस की अगर इंक्वायरी भी चल रही है तो होना तो इसे जेल में ही चाहिए था। बच्चे जो बिल्कुल है यही वही, हाँ बच्चे पाकिस्तान से भी एनजीओ यही में सवाल है। जाने को नहीं दे, बच्चे एनजीओ में, देखो एनजीओ वाले भी तभी लेते हैं, एनजीओ वाले भी, अगर मैं चली जाती हूँ मैं एनजीओ में कि मेरा बच्चा ऐसे ऐसे है, तो ही एनजीओ वाले जाएंगे ना कि भाई एक मतलब मेन बंदा आया हुआ है। एनजीओ के पास कोई जाएगा ही नहीं, तो एनजीओ वाले, मेरा कोई दिमाग कोई खराब है कि मैं स्कूल में जाऊंगी पढ़ने के लिए, है ना, कोई मुझे जी, पढ़ाने जी। जाएगा तो ये कोई तो एनजीओ वाले के पास भी तो कोई जाना चाहिए ना। देख तो बिल्कुल सभी रहे हैं, ऑडियंस सही ही है। है, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, देख तो सभी रहे हैं, पर एक्शन तो मेन जो है एक मुद्दा ही लेगा ना। गवाहों बिल्कुल। से काम नहीं अच्छा, चलता सर, गवाह तो प्यार बाद में भाई, आए। प्यास भाई आपको कहीं जाना हो तो बिल्कुल जा सकते हैं, हमारी डिस्कशन थोड़ी देर जारी रहेगी। आपको कहीं जाना है तो बिल्कुल जा सकते हैं, अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये इशू सबका है, इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये तमाम लोग, उन सबका इशू है छोटे छोटे मासूम बच्चे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे भी राब्ता रहेगा। जी जी इंशाल्लाह मैं जरूर आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। आपको पता आज बड़ा दिन है और खूबसूरत दिन है, तो हमारी आपको पता मसरूफियात हैं, तो जी इंशाल्लाह इस जी पे मैं बात भी करूंगा और जरूर आगे भी। और इस बात पे आप बिल्कुल सबको स्टैंड भी लेना चाहिए, खड़े भी होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 4 मासूम बच्चों का मामला है। सीमा को छोड़ दे, सीमा को छोड़े फैसले के, मैं भारत के लोगों के सामने क्वेश्चन रखते हुए जा रहा हूं, क्योंकि हैदर आज भी क्लेम करता है कि वो मेरी वाइफ है, मैंने उसे डाइवोर्स नहीं दी। तो मैं भारत के लोगों से, क्योंकि मुझे ज्यादा हिंदू मजहब का इतना मालूमात नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं हिंदू भाइयों से, दोस्तों से इतना जरूर पूछूंगा कि एक औरत जिसकी किसी मर्द के साथ शादी हुई और अभी डाइवोर्स नहीं हुई, कोई लीगल ऐसे डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है जिसमें डाइवोर्स हुई हो, क्या वो उसके बावजूद किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर सकती है? क्योंकि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मुझे यकीन है
हिंदू मजहब में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि बैक वक्त शादियों को सर आप इसमें शादी का नाम नहीं दे सकते, ये सब बस इसने एक दिखा दिया है कि भाई शादी कर ली है, क्या प्रूफ है? प्रूफ तो कोई है नहीं, बस वो वैसे ही रह रही है उसके साथ, रह रही है, चाहे आप उसको रखेल कहो, चाहे आप उसको सोतन कहो, चाहे कुछ भी कहो, वैसे ही रह रही है, शादी का कोई चक्कर नहीं है, इसे शादी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल आप ऐसे दुरुस्त तो कह रही हैं, बिल्कुल आपकी बात से एग्री कि बिल्कुल आपकी बात 110% दुरुस्त है। इसको हम शादी नहीं कह सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ ये एक वो वक्त गुजारी है जो वक्त गुजारा जा रहा है, जो कि बड़ा काबिल अफसोस है। हम देखें हमारा इस रीजन की अगर बात करें, यहाँ की पूरी सोसाइटी की नॉर्म्स हैं, हम बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं खवातीन के हवाले, फैमिली हमारी होती है, तो हम उन फैमिली लाइफ को लेके चल रहे होते हैं। तो जब इस तरह का कोई वाकया होता है, तो खातून आके किसी के घर पे रह रही होती है, तो उनको शक की नजरों से देखा जाता है। अब देखिए अभी इकरा जुबानी गई थी भारत में, वो भी इसी तरह ही एंटर हुई थी, उसको तो नहीं रहने दिया गया, उसको तो निकाल दिया गया। एक पाकिस्तानी लड़का जिसने शादी की है, उसका भी एक बच्चा है, वो इंडिया में गया, उसको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या वजह है, सीमा क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह कि ये 4 मासूम बच्चे हैं, ये आखिर कहाँ जाएंगे, ये बच्चे क्यों नाकर्दा गुनाहों की सजा लेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शायद भाई, आपने मुझे दावत दी और आप इतने जबरदस्त लोगों के साथ मुझे आज मुखातिब होने का मौका भी मिला। आप सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुझे इजाजत दीजिए जी, मुझे जाना है, वरना मैं जरूर कंटिन्यू करता। चले राजी, आपका बहुत शुक्रिया। मैडम इकरा, आप सुन रही हैं बात को? जी जी शाहिद भाई मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। जी शाहिद भाई। कानून पर अमल दरामद कौन कराएगा, कौन जगाएगा और कौन कहेगा गुलाम हैदर को कि भाई शाहिद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। उनका शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है। जी आप आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अब आ रही। जी अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि कौन जगाएगा इदारों को कि गुलाम हैदर के बच्चों को वापस लाया जाए? शायद भाई इसमें एक तो आपको पता है सोशल मीडिया का एक प्रेशर होता है जो कि डेवलप हो रहा है। इसके अलावा एक जो बाप होता है ना, उसको खड़े हो जाना चाहिए, डट जाना चाहिए कि मैंने ये चीज़ करनी है और अपने बच्चे जो है वो हर कीमत पे हासिल करने हैं। तो फिर ही बात बनेगी। इदारों के पास जाना भी हैदर ने अपने कौंसल के थ्रू चले जाए या अपने वालिद साहब के थ्रू चले जाए और अदालत में चले जाएँ और देखें इन्होंने कहा था कि हम लोग सेक्शन 199 में गए हुए हैं और 2 अक्टूबर को बड़ी एक पेशरफ्त होनी है, तो उस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए क्या जवाब आता है। मीनवाइल उनके कौंसल दावा कर रहे थे कि उन्होंने एम्बेसी को भी दरख्वास्त दी हुई है, तो अब हम वेट ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अवेलेबल रेमेडीज़ हैं, वो हैदर को अवेल करनी चाहिए। असल में मामला ये है कि जैसे वहां से लोग सवाल करते हैं कि देखें जी, जो आवाज उठेगी वो पाकिस्तान से उठेगी। अब पाकिस्तान में आपको पता है कि किसी इशू को मीडिया हाईलाइट करता है, मीडिया पे उसको ज्यादा जगह मिलती है, न्यूज चलती है, सोशल मीडिया पे ज्यादा बात होती है, तो पाकिस्तान के इदारे भी जब फोकस्ड हो जाते हैं और कार्रवाई करते हैं, आपने देखा भी हो, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर नोटिस लेते हैं और अगर कोई कार्रवाई होती है उसके पसपर्दा हकायक कुछ भी हो, उनको गिरफ्तार किया जाता है या उनके खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई की जाती है। तो सीमा का या गुलाम हैदर का केस जो है मीडिया पे शुरू में एक दो जगह शायद आपने देखा हो, पाकिस्तान में उसको रिपोर्ट ही नहीं किया गया। अब जहां हैदर खुद खड़े होते, किसी इदारे में जाते, उनके वकील जाते, तो वो चीज रिपोर्ट हो रही होती, मीडिया पे हाईलाइट हो रही होती और फिर आपको इदारे काम करते हुए नजर आते। तो यहाँ तो कोई चीज नहीं हो रही। तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के इदारे क्यों कार्रवाई करेंगे? जब जिसके सर में दर्द है वो जब तकलीफ के लिए, इलाज के लिए खुद किसी इदारे के पास जा नहीं रहा, तो फिर इदारे आज खुद कैसे कार्रवाई करेंगे कि उनकी एक सिटीजन यहाँ से बच्चों को लेके चली गई? शाहिद भाई बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूँगी। चलें ठीक है, सीमा बच्चों को ढाल बना रही है और XYZ मकासद के लिए वो लेके चली गई, ठीक है। लेकिन सचिन क्यों बाहर है, जिसने गलत आधार कार्ड बनाए, जिसने उनका मिसयूज़ किया नेपाल के अंदर, फिर वो सीमा को इलीगली पूरा उसने फैसिलिटेट किया। उसको इंडिया लाने में पूरा उसका एक किरदार है, उसको क्यों छोड़ा हुआ है, उस पे क्यों कोई नहीं सवाल उठाता है, वो क्यों बाहर है? उसके कौन-सा बच्चे हैं जिनको वो ढाल बना के तो वो बाहर है।
उस चीज़ पे क्यों नहीं वो इंडियंस भी सवाल नहीं करते, पाकिस्तानी भी खामोश हैं, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, वो पूरा बताए, वो कैसे लेके गया, उसको क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट पकड़ती है? देखिए वही वाली बात है ना कि चलें ठीक है, सीमा को बच्चों की वजह से छोड़ दिया आपने कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, सीमा जेल में नहीं रह सकती इसलिए उसके पास बच्चे हैं इसलिए उसको छोड़ दिया। तो भाई असल मुल्ज़िम जो है वो तो पाकिस्तान का जो इंडिया का कानून है वो तो सचिन ने तोड़ा है, सचिन के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एपी सिंह के खिलाफ आप कर नहीं सकते क्योंकि वो वकील हैं, तो फिर सचिन को आपने कैसे छोड़ दिया? शायद भाई इसके ऊपर सवाल होना चाहिए ना, जो इंडियन व्लॉगर्स हैं या जो इंडियन मीडिया है, वो इस चीज़ को हाईलाइट करे क्योंकि वो उनका अपना शहरी है। यूँ तो कल को कोई भी किसी दूसरे मुल्क से की लेडी को या किसी बंदे को एंटाइस करके नेपाल में गलत बुला ले और उसका गलत आधार कार्ड बना ले और उसको इलीगली बॉर्डर क्रॉस करवा दे। ये तो फिर वो एक गेट खोल रहे हैं, इंडिया को सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और जो उनकी लॉयर कहती हैं कि इस केस में नज़ीर सेट होनी है, तो फिर इंडिया वो प्रैक्टिकली नज़ीर सेट करता हुआ दिखाई देना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सचिन को पकड़ें और इनसे पूछें, और जिसने गलत आधार कार्ड बनाया है उससे भी पूछें, या आपने कैसे बना दिया? वो उस पे तो बिल्कुल। केस चल रहा है मैम, उस पे तो नहीं, उसको केस जेल चल में होना चाहिए ना, उसने भारत का कानून तोड़ा है ना, उसने भारत का कानून तोड़ा है, हाँ, कोई वो ऐसी बात नहीं है। उसको पाकिस्तान के पकड़ साथ हम लिया उसकी दोस्ती गया वैसी है, है। उसे पकड़ लिया गया है, उसके पास जो चोटी थी वो वापस ले ली गई है, उस पे केस चल रहा है। और सचिन पे भी केस तो चल ही, देखो एटीएस जब वो कर रही है तो सचिन पे भी, जब सीमा पे चल रहा है तो सचिन पे भी चल ही रहा है। बाकी ये है कि ये सब बेल पे छूट गए ना, केस तो चल ही रहा है। देखिए सचिन जब के इतना फादर, इतना इतना बड़ा मसला सचिन, जहाँ हुआ है, तो इसको केस को तो रोज़ाना की बुनियाद पर चलना चाहिए था, इसको रोज़ाना इसकी हियरिंग होनी चाहिए थी, डू एंड डाई वाला मामला होना चाहिए था। अब इसकी डेट ही नहीं आ रही, उसके बाद केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त हो रही है, दुनिया को नहीं पता, किसी बात का नहीं पता। इसके अलावा दूसरा एक इंटरिम रिपोर्ट आ जाती है, जो कुछ ही दिनों में आ जाती है, इनकी तो वो भी नहीं आई हुई है। ऐसा ही है शायद भाई, उसके बाद डिटेल्ड रिपोर्ट आती है, इंटरिम रिपोर्ट आती है, वो कोर्ट में जमा होती है, मीडिया में आ जाता है कि एटीएस की या हमारे पास एफआईए या दीगर इदारे उनकी एक इंटरिम रिपोर्ट जमा करा दी गई है। इसके अलावा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है जो हर 15 या 10 दिनों के बाद जमा होती है, जो कोर्ट सिक्योरिटी इदारों को पाबंद करती है कि भाई हर 10 दिनों में हमें रिपोर्ट चाहिए, हर 15 दिनों में हमें रिपोर्ट चाहिए, फिर वो जमा होती है और वहाँ पे मौजूद जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी मीडिया पे आ जाते हैं। अभी तक ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं हुई है? बिल्कुल। अब जहाँ एपी सिंह की हम इंटरव्यू सुनते हैं, वो तो कहते हैं जी भई आड़ती जाएगी, इसके अलावा ये खुद तो नहीं जा सकती। अब किस तरह भारत का कानून है जो एपी सिंह को इतनी बड़ी आज़ादी देते हैं कि यहाँ पर वकील को इतनी तो आज़ादी नहीं होती इस किस्म की कि वो कानून से बालातर होके बात करे, कानून से बढ़ के बात करे कि कानून कुछ कहता है और उसकी अपनी जो एक ज़ाती राय है और शायद उसको भाई एक देखें, इमोशनल एपी सिंह जो है ना वो वकील हैं और वो अपने क्लाइंट को डिफेंड भी करेंगे। अब वो उनकी मर्जी, वो अपने अल्फाज का चुनाव वो कैसा करते हैं, जाहिर है उनका काम ही यही है, उनको इसी मकसद के लिए हायर किया गया हुआ है, तो वो तो यही करेंगे कि इसकी अड़ती जाएगी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये करूंगा, क्योंकि वो डिफेंस है, वो डिफेंस में आके कुछ भी कह दें। मसला तो ये चीजें तो फिर एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट में देखी जाएंगी कि इदारों की रिपोर्ट क्या आ रही है, उस पे जजेस क्या एक्शन लेते हैं। फिर एपी सिंह भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर वो इदारे कहते हैं कि भाई ये चीजें गलत हुई हैं, फिर वो कैसे गलत को डिफेंड करेंगे? सही है। तो साक्षी जी सुन रही हैं, अगर कुछ ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप कर लें। और मैडम कविता जी आई थी और एकदम लीव कर गई, तो उनसे भी यही गुजारिश है कि अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो कर लें। देखिए गुज़श्ता रोज़ भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे दोस्त हमारे देख भी रहे थे, अपनी नाराज़गी का इज़हार भी कर रहे थे और आज भी इसी तरह हुआ। कि देखें मिर्चेंट साहब इंडियन हैं और इंडिया में रहते हुए वो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं और आजकल नॉर्वे में हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन यहाँ जो टॉपिक होता है वो बुनियादी तौर पर हमारा सीमा और सचिन के बारे में या गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से होता है। तो जब टॉपिक से हट के बात होती है तो फिर लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी नाराज़गी का इज़हार करते हैं और उसके बाद फिर जो देखने वाले हैं वो भी नाराज़गी का इज़हार करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स तो इंडियन मीडिया भी बहुत जो है वो उसपे बात करता है और उसके बाद फिर पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत ज़्यादा बात करता है। यहाँ पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बच्चों पे रह के बात की जानी चाहिए। तो लोग ये इज़हार करते हैं, आज दिन में भी मेरी मिर्चेंट साहब से बात हुई थी कि लोग नाराज़ होते हैं, तो लिहाज़ा हम टॉपिक से हट के जब बात करते हैं, तो फिर लोगों के जज़्बात भी हर्ट होते हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। तो आज फिर एक बार फिर ये गुफ्तगू हुई जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। इकरा साहबा।
आपकी क्या राय है इस बारे में? शायद भाई बिल्कुल सेम राय है, और कल भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कुछ बातें हुई थी। खैर मुझे तो उस टाइम उनका मतलब ऐसा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बीइंग अ फीमेल उस चीज़ की मजम्मत करती हूँ, और मैं शदीद एहतजाज भी करती हूँ कि इस तरह की लैंग्वेज किसी भी फीमेल के लिए नहीं होनी चाहिए। हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो होता है, हम ह्यूमन बीइंग है, मेरा कोई दूसरा ओपिनियन होगा, आपका दूसरा होगा, या मर्चेंट साहब है उनका कुछ अलग होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पे पर्सनल अटैक करना या किसी की ज़ात पे, कैरेक्टर पे अटैक करना स्टार्ट कर दें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। एक हेल्थी डिस्कशन में ऐसा नहीं होता है। एक हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से वापस लेके जाया जाए, पाकिस्तान के अंदर। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप चुप कर जाएँ, या फिर उस चीज़ को, अपने पॉइंट को आप लॉजिकल रीज़न के साथ डिफेंड करें। और एक चीज़ तो है, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं, यानी अपना ओपिनियन आप मेरे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, ना मैं अपना ओपिनियन आपके ऊपर इम्पोज कर सकती हूँ। ये है कि मैं शेयर ज़रूर कर सकती हूँ मर्चेंट साहब का जो भी ओपिनियन है। आई बीइंग अ ह्यूमन, उनका और मेरा काफ़ी बातों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, विच आई रिस्पेक्ट। उनको भी चाहिए कि अगर कोई इनसे के ओपिनियन से एग्री नहीं करता है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और एक अच्छे इंसान की यही खासियत होती है कि वो इस चीज़ को वेलकम करता है, सुनता है, और ऐसा नहीं करता कि आप बस जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। सही है। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जो दोस्त हमारे मुस्तकिल देखते हैं और हमें ज्वाइन भी करते हैं, वो सिलसिला उम्मीद है जारी रखेंगे। और मिर्चन साहब भी आएँगे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो आएँगे इंशाल्लाह। और आइंदा इस किस्म की गुफ्तगू से एहतियात करनी पड़ेगी और हम एहतियात भी करेंगे। मैं उनका छोटा भाई हूँ और ये उन्होंने ही उनकी कहने पे, बल्कि उनकी फरमाइश या हुक्म पे ही मैंने शुरू किया था। आपको पता है कि हमने मुख्तलिफ टाइम्स में जाके वीडियोज़ तो पहले ज़रूर बनाई थी, लेकिन लाइव सेशंस का जो आगाज़ किया था मिर्चन साहब के कहने के ऊपर किया था। और डे 1 से वो हमारे साथ होते हैं। तो लेकिन इस बात पे कि हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है और लाज़मी करनी पड़ेगी। उनकी अपनी राय है, वो अपनी राय का इज़हार किसी भी फोरम पर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे जो देखने वाले हैं, उनके भी जज़्बात हर्ट ना हों कि हमारी किसी भी बात की वजह से, हमारी किसी को गाली देने से, किसी से के खिलाफ इस हद तक बात करें कि किसी के जज़्बात हर्ट हों, तो हम ये भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि लोग गुलाम हैदर के मामले पे मैं वाक़ई में कई दफ़ा इस बात का इज़हार कर चुका हूँ कि जिस तरह लोगों का रिस्पॉन्स है, मैंने कभी इस तरह सोचा भी नहीं था कि इंडिया से खास तौर पर इस किस्म